अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आपको पता है मौसम भी थोड़ा चेंज हो गया, बल्कि थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हो गया। अभी मैं यही बात कर रही थी कि अभी हम लोगों ने जाना है, फ्राइडे वाले दिन जाना है इस्लामाबाद, और वो कपड़ों की बात की जा रही थी, कहते बड़ी ठंड होगी। चलें खैर, इस्लामाबाद वाले भी आज कॉल करके हमें बताएं कि इस्लामाबाद में कितनी सर्दी है और कितनी सर्दी नहीं है, कोट पहना जाएगा या खाली शॉल ली जाएगी या फिर वैसे ही बंदा जा सकता है। तो ठंड तो खैर हो चुकी है और सबको पता ही है। वैसे हमारा चल भी रहा है, प्रोमो भी चल रहा है, जिसमें हमारी कुकिंग क्लास आ रही है जो हम जा रहे हैं। वैसे तो 18 को है, लेकिन 17 को हम जाएंगे, 17 को। और आपको बता भी दूं कि 17 तारीख को हो रही है हमारी कुकिंग क्लास। शीरीन आपा में, समीना आपा, दी लेजेंड होटल इस्लामाबाद में हो रही है, और सुबह 11 से लेके शाम 5 बजे तक कुकिंग क्लास होगी। फिर उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम एयरपोर्ट जाएंगे, वापस कराची आ जाएंगे। बस इतना ही हमारा सफ़र रहेगा। तो खैर, सर्दी का आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आज जो अब आप लोगों की कॉल मिलेगी कि वहाँ सर्दी की क्या है। कराची में भी होगी, थोड़ी थोड़ी, इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन हो गई है ठंड। खैर से चलें, बस अल्लाह खैर करे। मुझे तो खैर सर्दियाँ बिल्कुल भी नहीं पसंद। सर्दियाँ आती है तो सारे काम रह जाते हैं, बंदा बैठा ही रहता है बस ब्लैंकेट में, कि दिल ही नहीं करता उठने का, लेकिन काम तो करने ही है। तो चले जी, आज बता देते हैं आज हम बना क्या रहे हैं। आज बन रहा है बीफ स्टेक विद मशरूम सॉस, बन रही है बड़ी मज़ेदार सी सॉस के साथ बन रहा है। और इसके साथ हम बना रहे हैं बाइट साइज़ बर्गर। छोटे वाले जो मिनी बर्गर्स होते हैं उनसे बना रहे हैं, बड़े मज़े के बनते हैं। और इसमें मज़ा कैसे आएगा कि हमारे पास है यहाँ पर हाउस समरा की फ्रेश चीज़ की सारी यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें हमने इस्तेमाल करनी है इनकी प्रोडक्ट्स को। जिस तरह से मैं स्टेक बना रही हूँ, स्टेक में भी इस्तेमाल होगी। उसके अलावा यहाँ पर बर्गर बना रहे हैं, उसमें भी इस्तेमाल होगी। ये जिस तरह से बात की हाउस समरा की, जो एक ही छत के नीचे आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। आपके घर की जितनी भी चीज़ें वो सारी आपको मिल जाएंगी किचन की। जिस तरह से वहाँ पे सोया सॉस है, चिली सॉस है, मायोनीज़ है। इसके अलावा इन्होंने वेजिटेबल भी इनकी है, जो फ्रोज़न वेजिटेबल है, आइसक्रीम है, और सी फूड भी है इन लोग की, सिबलू, जो इनकी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है जी। तो आज क्या कर रहे हैं, हम दोनों रेसिपीज़ में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो बस अब टाइम ज़ाया नहीं करते, चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ और इसको स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर क्या है कि स्टेक बना रहे हैं। स्टेक को हमने करना है मैरिनेट। तो यहाँ पर मेरे पास इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं। इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं क्या क्या चीज़ें और किस तरह से बनाना है। जल्दी से आप भी नोट कर लीजिए। हमें चाहिए अंडरकट, चाहिए बीफ अंडरकट चाहिए 500 ग्राम, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, सोया सॉस 2 चाय के चम्मच, चिली सॉस 1 खाने का चम्मच, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, 2 खाने के चम्मच ऑयल है, और सिरका 1 खाने का चम्मच। ठीक है। सॉस के लिए क्या बनाना है, हमने मशरूम सॉस के लिए हमें मक्खन चाहिए 100 ग्राम, मशरूम कटे हुए 1 टिन चाहिए, टोमेटो केचप आधा कप, यखनी 1 कप, नींबू का रस 1 खाने का चम्मच, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चम्मच है, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, आधी चाय का चम्मच, ऑरिगानो आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, और इसके साथ लाल मिर्च पाउडर जो है कुटी हुई, और काली मिर्च दोनों आधी आधी चाय का चम्मच। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेक को हमने करना है मैरिनेट। इसकी मैरिनेशन बनाएंगे। इसको किस तरह से मैरिनेट करना है, यहाँ पर है मेरे पास हाउस समरा की फ्रेश स्टीक की सारी सॉसेस वगैरह, जिसमें सिरका है, मस्टर्ड पेस्ट है, सोया सॉस है। इसके साथ मैं इसको पहले अच्छे से इसको मैं मैरिनेट करूँगी। फिर उसके बाद हम इसको ग्रिल पैन में बनाएंगे। तो स्टेक का तो खैर सबको पता है कि वो बहुत जल्दी बन जाता है। ज़ाहिर है इस पर अंडरकट का इस्तेमाल किया गया, तो अंडरकट जो होता है ना, वो फ़ौरन के फ़ौरन इसको गला देता है। तो यहाँ पर हम डालेंगे, अच्छा ये यखनी के तो अलग रख देते हैं चीज़ें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डाल रहे हैं इसके अंदर जो ये पहले मैं इसके अंदर डाल देती हूँ अंडरकट। ठीक है, ये चला जाएगा। इसके अंदर जाएगा, यहाँ पर है मेरे पास सोया सॉस। ये भी हाउस समरा फ्रेश स्ट्रीट की इनकी प्रोडक्ट है, ये हम डालेंगे। ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगी मस्टर्ड पेस्ट। ठीक है, ये हम डाल देते हैं। इसको ऐसे खोल लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। 1 टेबल स्पून चाहिए मुझे मस्टर्ड पेस्ट। ठीक है। इसके बाद इसके अंदर मुझे चाहिए सिरका, वाइट विनेगर। ये भी आपको मिलेगा फ्रेश स्ट्रीट का ही, हाउस समरा। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस। मेरे पास है इसमें जो मैं डालती हूँ, थोड़ा सा आपने इसमें नमक डाल देना है, इसलिए कि नमक मैंने पहले से डाल दिया था। मैं नमक ज़्यादा नहीं डालूँ, मैंने पहले से नमक ज़रूर लगा देना।
यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा हम इसमें डाल देते हैं, ऑरिगानो भी डाल दीजिएगा, सिरका मैंने डाल दिया है, और ये मेरे पास है काली मिर्च है, ठीक है। लेमन जूस थोड़ा डालते हैं इसमें। अच्छा, इसको करते हैं अच्छी तरह से, इसकी मैरिनेशन, इसको करते हैं हम मैरिनेट, ठीक है। फिर इसकी सॉस भी हम डालेंगे, सॉस पे भी ये सब चीज़ें, चिली सॉस भी इसमें जाएगी, मैं भी इसमें चिली सॉस भी डालती हूँ, ये भी मेरे पास हाउस ऑफ समरा की है, ठीक है। इसको पहले मैंने इस तरह से मैरिनेट करना, ये है चिली सॉस, ये भी हम डाल देते हैं इसके अंदर, बड़ा मज़े का इसका टेस्ट आता है, ठीक है। तकरीबन 2 टेबल स्पून के, ये तो बहुत मज़े की सॉस है, मुझे बहुत ही पसंद है ये वाली, बड़ी मज़े के समोसों के साथ, पकौड़ों के साथ, रोल के साथ खाएं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा जी, अब हमने अंडर कट को किया यहाँ पर मैरिनेट, ये देख लीजिएगा, अच्छी तरह से इसको स्पाइस लगाने हैं इसके, ठीक है। इसको बस अब मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ती हूँ ताकि ये जो स्पाइसेस है इसके अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए, थोड़ा सा ये टेंडर भी हो जाए। अब इसको रखते हैं हम साइड पे। यहाँ पर हम चलेंगे इसकी वाइट सॉस की तरफ, और वैसे तो वाइट सॉस का सॉस की तरफ वाइट सॉस नहीं बनी, इसकी ब्राउन सॉस बन रही है, ठीक है, जो मशरूम सॉस बना रहे हैं। सॉस का ये होता है कि हमेशा सॉस आप उस टाइम पे आप मतलब बनाए जब आपने इसको सर्व करना होता है गरम गरम। अगर बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप सॉस बना के रख लेते हैं, तो जब आपको लगे कि सॉस जो है वो गाढ़ी हो गई है, तो आपने थोड़ा सा उसके अंदर आपने जैसे ब्राउन सॉस है तो इस में हम स्टॉक डाल देंगे, और वाइट सॉस है तो थोड़ा सा दूध डाल के आप गरम गरम उस पर डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर फ़िलहाल ये मैरिनेशन इसकी हो गई है, इसको हम यहाँ पर रखते हैं ताकि ये मैरिनेट हो, ठीक है। यहाँ पर सॉस के लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए तो मैं बता दी। सॉस को मैं ज़रा थोड़ा सा पतला रखूँगी ताकि आराम से बाद में जब हम इसको सर्व करने लगे तो थोड़ी सी वो गाढ़ी हो जाए। तो सॉस के लिए मेरे पास यहाँ पर मैदा रखा हुआ है, बटर हमने डाल दिया इसके अंदर पहले से। अब इसको किस तरह से बनाना है, ऐसा करते हैं, पहले चलते हैं ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आपको बताएंगे कि वाइट सॉस हमने ब्राउन सॉस हमने कैसे बनानी है। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वापस आ गए हैं। यहाँ पर हम बन रहे हैं बहुत मज़ेदार सा स्टेक विद मशरूम सॉस बन रही है। स्टेक को आपके सामने मैंने मैरिनेट करके रख दिया था। यहाँ पर मेरे पास हाउस ऑफ समरा की फ्रेश चीज़ की सॉसेज थी जिसका मैंने इस्तेमाल किया, और इसके बाद इसको मैरिनेट किया। मैरिनेट करने के बाद अब इसको हम यहाँ पर पैन पे, ग्रिल पैन पे बनाएंगे। थोड़ा सा आपने ऑयल लगा लेना है ग्रिल पैन के अंदर और उसके ऊपर आप बना लीजिएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं ग्रिल पैन को रख देती हूँ गरम करने के लिए, और इसको मैरिनेट किया हुआ जो मेरे पास था अंडर कट था वो हम ग्रिल पैन पे रखेंगे। सही है, थोड़ा इसको गर्म होने दो। ये देख लीजिएगा मेरे पास 500 ग्राम के जितना ये जो था अंडर कट था वो है। बस इसका इंतज़ार करते हैं। और यहाँ पर मैंने जो बटर है उसको भी गर्म कर लिया था, तो उसके अंदर मैदा डाल देती हूँ जिसको अभी हमने यहाँ पर बनाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पर वाइट सॉस के लिए की थी, ठीक है। सॉरी, मैदा नहीं, कॉर्नफ्लावर, ठीक है। अच्छा, ये कॉर्नफ्लावर है, इसके अंदर मैंने डाल दिया था थोड़ा सा ऑयल। हमारे साथ मैजबीन है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताएं, इस्लामाबाद से हैं? जी जी, इस्लामाबाद से। बस आपने वेदर का पूछा है ना, तो मैंने कहा भी मोस्ट वेलकम, आए आप, बहुत अच्छा वेदर है इस्लामाबाद का। अच्छा, सर्दी है? हाँ जी, अच्छी खासी है, बिल्कुल। आप अपने कोट शोट लेकर आएँ। आप आ रही हो कुकिंग क्लास में? जी जी, इंशाल्लाह कुछ करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, दी लेजेंड होटल में है हम लोग, सुबह 11 से लेके शाम 5 बजे तक। वैसे तो रात वही होंगे, मतलब देर तक होंगे। चले ठीक है, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, तो मैंने कहा चले आप लोगों को वेदर का बताएं और आपको वेलकम भी करें इस्लामाबाद में। चलें, थैंक यू सो मच। चले, ठंड है ना? ठीक ठाक ठंड है सुना है?
अच्छी खासी सुबह के टाइम तो बहुत ज्यादा होती है। अच्छा काफी मतलब हाँ, टेम्परेचर कम है हमारे पास सुबह के टाइम ना। अच्छा अच्छा, चले चले, आप आइएगा, ज़रूर आइएगा मिलने के लिए। चले, ओके ओके चलें, जी, ओके, थैंक यू थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच। देखें जी कितना प्यार करते हैं हमसे इस्लामाबाद वाले। फ़ौरन उन्होंने कॉल भी कर ली और हमें वेदर का बता रहे हैं कि वेदर वहाँ का मतलब अच्छा है, ठंड है, अच्छा वेदर है। चलें जी, ठंड को भी इंजॉय करते हैं। और मैंने देखा जब मैं लास्ट ईयर गई थी इस्लामाबाद तो ठंड को बड़ा इंजॉय कर रहे होते हैं, बाहर निकलते हैं, कॉफ़ी पीने चलते हैं, सूप पीने चलते हैं और बड़ा मज़ा करते हैं। और वहाँ के एक दो जगह के पकौड़े भी बड़े फेमस हैं, तो वो भी खाने चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने जो लिया था अंडरकट लिया था, उसको मैंने मैरिनेट करके रखा था सारे स्पाइसेस के साथ, और वो मैंने यहाँ पर इसको ग्रिल पैन के अंदर रख दिया ताकि ये ग्रिल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से कर लेती हूँ, ये देखिए ये रहा। ठीक है, ये ग्रिल हो रहा है। और यहाँ पर क्या, अच्छा इसका हमेशा स्टेक का ये होता है कि आपने इसको हाई फ्लेम पे, मतलब जो दरमियानी आग होती है उस पर करना है, आपने इसको स्लो नहीं करना। स्लो करेंगे तो ये क्या हार्ड हो जाएगा, तो हमेशा इसको, और ये थोड़ा सा जूसी रहता है, सॉफ्ट रहता है, नरम होता है, ये बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं किया जाता है, ये मीडियम ही रहता है। ठीक है, अच्छा जी, हमारे साथ है खुशबू पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो खुशबू जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो खुशबू? ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आपकी कॉल से हमारा पूरा स्टूडियो महकने लग गया। ओए होए। चले जी, लाइन ड्रॉप होगी, कोई बात नहीं, आप कोशिश करें आपकी कॉल दोबारा मिले और आप हमसे बात कर सके। खुशबू की कॉल थी, खुशबू की खुशबू पूरी फैल गई थी। खुशबू, आपने इस्लामाबाद ज़रूर आना है मुझसे मिलने के लिए। शिरीन आपा से और समीना आपा से आपने मिलने ज़रूर आना है। दी लेजेंड होटल में हो रहे हैं तो आपने ज़रूर आना है। ठीक है, अच्छा जी, स्टेक को हमने यहाँ पर रख दिया, एक साइड से ये हो रहा है और फिर दूसरी साइड से हमने इसको बनाना है। अच्छा जी, स्टेक हमारा बन रहा है, तो यहाँ पर हमने वाइट सॉस के लिए क्या लिया है, कॉर्नफ्लोर लिया है, उसके बाद यखनी डाली है। यखनी के बाद हम इसमें डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स, वो मैं एक बॉल में डाल लेती हूँ ताकि हम आराम से इसको इसमें डाल दें। तो यहाँ पर क्या करना है, अल्लाह ये बड़ा उड़ जा रहा है। ये मेरे पास है मशरूम है, ठीक है, मशरूम के साथ इसमें जाएगा ऑरिगानो। ठीक है, ये एक जगह पे मैं सब चीज़ों को रख लेती हूँ पर ताकि हम इसको सॉस के अंदर डाल दें। ठीक है, ये मशरूम है, मशरूम के साथ मैंने इसमें डाल दिया ऑरिगानो, थोड़ी भी मैंने डाल देनी है इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, इसके बाद इसमें लहसुन, ठीक है, साथ में थोड़ा सा नमक, यहाँ पर है मेरे पास लेमन जूस, ठीक है, और अच्छा इसको मैं टर्न करूँ, बहुत ज़्यादा उड़ रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास, इसके बाद यहाँ पर मेरे पास है जो यखनी और ये सारी चीज़ डालने के बाद टोमेटो केचप जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम डालेंगे यहाँ पर सॉस, ये चीज़ें यहाँ पर रख देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जा रही हैं इसके अंदर। जो कॉर्नफ्लावर है इसके अंदर जाएगा टोमेटो केचप आधा कप के जितना। अभी इसको पकाना है, ठीक है, चलेगी, मैं ऐसे ही डालती हूँ इसलिए कि वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं उसमें से। चलेगी, आधा कप हमने डाल दी यहाँ पर टोमेटो केचप, सही है, ऑरिगानो, टोमेटो केचप, उसके साथ ये हाउस ऑफ समरा की सारी प्रोडक्ट है, इसमें थोड़ा सा जाएगा सोया सॉस और इस सॉस को मैंने पकाना है। अभी मैंने फ्लेम इसलिए ऑफ की हुई है, जब हमारा स्टेक पूरा रेडी हो जाएगा तो उसके बाद हम इसके साथ इसको सर्व करेंगे। अभी तो खैर बहुत उड़ रहा है, बस ये भी तकरीबन हो चुका है, इसको भी हम चूल्हा बंद कर देते हैं। स्टेक हमारा प्रॉपर रेडी हो चुका है। यहाँ पर इसकी सॉस जो है इसके अंदर सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी है, लेकिन जब इसको हम स्टेक को रेडी करके प्लेटर में निकालेंगे तो फिर मैंने सॉस को बॉयल आने पर पूरा इसको रेडी करके फिर ये मैं इसके साथ सर्व करूँगी, लेकिन अभी नहीं, अभी हमने इसको चूल्हा इसका बंद कर दिया। स्टेक हमारा रेडी हो गया है, ठीक है, रेडी हो गया है। अज़बत से बात करते हैं, लैया से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या ललिता आपी? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छी, बताएं क्या फरमाइश आपकी रेसिपी बहुत अच्छी है आज की तो। अच्छा, आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। जी जरूर करेंगे। और कड़ी जो आपने बनाई थी पिछले वीक वो मैंने ट्राई की थी, अच्छी बनी है। अच्छा, ट्राई कर भी ली, वाह वेरी गुड।
हाँ, वो तो मैंने आपकी फरमाइश की थी ना, वो जी जी, आपकी मुझे फरमाइश मुझे मेरी आपने वो पूरी की थी। जी जी, मुझे याद है आपने फरमाइश की थी कड़ी की, और अच्छी खट्टी बनी, मज़ेदार। हाँ, बहुत अच्छी बनी, मेरे चले हस्बैंड को तो बहुत पसंद आई। चले, बहुत अच्छा। और अब मुझे बता, आप क्या फरमाइश करेंगे, अब क्या कहेंगी? नहीं, सब फरमाइश आप पूरी कर देती हैं, बस आपसे दिल कर रहा था बात करने को। इस्लामाबाद से कितनी दूर है आप? हम तो बहुत दूर हैं, लिया कहाँ है हमारा घर। हाँ, बहुत लैया ना, हाँ। चलो, 8 और का सफर करना ओए पड़ता है, 8 घंटे लिया का। से चलें इस्लामाबाद जी, बहुत तुसी दूर ना है। आओ, तुसी ना आओ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ आओ। हाँ, कभी लिया में आप कभी आप आ जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह हम आपसे चलो, मिलेंगे जरूर। मुझे कराची तो आइए बहुत आप ख्वाहिश कराची है आपसे मिलने की। कराची आप आइएगा, कराची मुलाकात कीजिएगा। आप देखिएगा, हाँ, भी टाइम मिले तो इंशाल्लाह आपको। हम कभी ठीक है, आएंगे आपसे मिलने। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अच्छा जी, हमने स्टेक को रेडी कर लिया है, उसकी सॉस भी रेडी है, लेकिन सॉस क्या है हम बाद में डालेंगे, जब इस अभी तो खैर वो सब चीज़ें डाल के मैंने छोड़ दिया, इसलिए कि जब ये पूरा हमारा प्लेटर रेडी करेंगे तो उसके ऊपर ये डाल देंगे। अंडर कट जो है वो रेडी हो चुका है, उसको ओवर कुक नहीं किया जाता, वो हल्का उसको कच्चा रखा जाता है। तो यहाँ पर हम बता देते हैं बाइट साइज़ बर्गर के इंग्रेडिएंट्स। 6 अदद हमें बर्गर चाहिए, आधा किलो कीमा चाहिए, 1 अंडा चाहिए, 2 प्याज चाहिए, हरा धनिया चाहिए आधी गड्डी, नमक 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा कटा हुआ, ज़ीरा लहसुन कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच। हस्बे ज़रूरत ऑयल का इस्तेमाल करेंगे जो हमने इसको फ्राई करना है। और उसके बाद यहाँ पर मेरे पास हाउस समरा की इतनी सारी सॉसेस रखी हुई हैं, इन्हीं सॉसेस का इस्तेमाल करेंगे। तो फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बैग ब्रेक से वापस आ गए। स्टेक को मैंने निकाल दिया प्लेटर के अंदर। यहाँ पर सॉस भी हमारी रेडी है, बस थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये कॉर्नफ्लोर इसमें ज़्यादा डल गया, थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूँगी। और इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा इसमें सोया सॉस भी जाएगा, थोड़ी सी ये गाढ़ी है, जाएगा इसका सोया सॉस। ठीक है, इसके साथ वेजिटेबल को भी मैंने थोड़ा सा स्टर फ्राई कर लिया है, वेजिटेबल भी इसमें जाएगी। यहाँ पर मेरे पास है, अच्छा मैंने इसमें क्या किया, प्याज टमाटर गाजर डाली है, और यहाँ पर मेरे पास हाउस समरा फ्रेश स्ट्रीट के यहाँ पर मटर भी हैं फ्रोज़न, इनकी बड़ी ज़बरदस्त वेजिटेबल है। और अब आप देखें इनके मटर, ठीक है कितने ज़बरदस्त है, बिल्कुल आपको लगेंगे कि फ़्रेश वाले मटर है। इसी तरह से इनकी ब्रोकली है, बहुत सारी वेजिटेबल है जो इन्होंने फ्रोज़न, स्ट्रॉबेरीज वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना हाउस समरा की हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें थोड़े से मटर डाल दिए जो मुझे यहाँ पर ज़ाहिर है उसकी स्टेक के साथ मैंने सर्व करने हैं। तो ये मैं इसको थोड़ा सा स्टर फ्राई कर ले रही हूँ वेजिटेबल को। ये देखिए सॉस है, ये प्रॉपर रेडी हो चुकी है, लेकिन ये मैंने थोड़ी सी बाद में डालनी है। एक दफ़ा जब हम इसको गर्म करके फिर हम इसके ऊपर सॉस डालेंगे। ये बड़े मज़े की मशरूम सॉस बनी है, इसके अंदर जो मैंने मशरूम्स और इसके साथ यहाँ पर हाउस समरा की प्रोडक्ट्स इसमें डाली तो उससे बड़ा ज़बरदस्त इसका टेस्ट आ जाएगा। तो ये हमारी मशरूम सॉस जो है रेडी होगी है। तो ये जाएगी यहाँ पर साइड पे, लेकिन बाद में डालेंगे। जब इसको डालने लगे तो थोड़ा सा मैं इसको पतला करूँगी। यहाँ पर वेजिटेबल है जिसको मैंने यहाँ पर स्टर फ्राई करना है, थोड़ा सा कुटी हुई मिर्च, थोड़ा सा इसमें काली मिर्च और 1 चुटकी जितना नमक भी डाल देते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं ये मटर है। ये जिस तरह से हाउस समरा की बात की जाए, आइसक्रीम हुई, इसके बाद फ्रूट हुए, वेजिटेबल हुई फ्रोज़न, चिप्स हुए, ये सारी चीज़ें जो है आपको हाउस समरा के ही प्रोडक्ट से मिलेंगी जो सारी फ्रोज़न है। ठीक है, तो ये तो हमने यहाँ पर ये रेडी कर लिया। अब सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं, उसके भी मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ ताकि हम उसको चॉपर में डालें और उसको हम रेडी करें। तो यहाँ पर मेरे पास जो है हम बना रहे हैं बाइट साइज़ बर्गर के लिए। मैंने इंग्रेडिएंट्स तो खैर आपको बता दिए हैं। तो सबसे पहले देखें 6 बर्गर चाहिए और आधा किलो कीमा चाहिए। कीमे के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डालते हैं ये कीमा, ये फ्रीज़ हुआ हुआ बर्फ़ बना हुआ है। ठीक है, इसके अंदर ये लहसुन के जवे हैं, ये प्याज है, ठीक है, उसके बाद हरी मिर्चें, हरा धनिया,
ये गले में लगना शुरू हो गया। मैंने सोचा इससे पहले कि यहाँ पर मेरे साथ बैठे हुए मेरे बाकी जो पूरी टीम है वो खांसी उनको है, तो मैं इसको हटा देती हूँ। अच्छा जी, आपके सामने मैंने क्या क्या चीज़ें डाली हैं। मैंने उसमें डाला है लहसुन, साथ में मैंने इसमें डाल दिया प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें। यहाँ पर जाएगा नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, एक ही में डाल लेती हूँ, बार बार वहाँ लेके जाना पड़ता है। ठीक है, ये भी हरा धनिया के थोड़े से पत्ते हैं। इसके बाद इसमें जाएगा यहाँ पर काली मिर्च, ठीक है, और नमक। साथ में इसमें हम डालेंगे मस्टर्ड पेस्ट, सोया सॉस, लेकिन वो अभी नहीं, मैं बाद में पहले इसको पीस लेती हूँ, फिर मैं इसमें ही डालूँगी। तो चॉपर को चलाते हैं। बिस्मिल्लाह। जी, बहुत अच्छे से पीसना चाहिए। जब भी आप कबाब के लिए बना रहे हैं या फिर आप कोफ्तों के लिए बना रहे हैं तो उसको बहुत अच्छे से पीसना चाहिए। अच्छा, ये अब इसके अंदर डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। साइड पे कर लेती हूँ ताकि आप भी इसको देख लें। ये कबाब्स को आप बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं, जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप इनको निकाल कर बना के दे सकते हैं बच्चों को, कबाब्स वगैरह जो भी आप चाह रहे हैं। ठीक है, ये देख लीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त किस्म का कीमा पीसा गया है, बहुत ही बारीक। ठीक है, ये देख लीजिएगा, बहुत ही स्मूथ वाला। अच्छा, अब इसके अंदर जो चीज़ें मुझे डालनी है, यहाँ पर एक अदद अंडा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास है ये मस्टर्ड पेस्ट है, ये भी आपको फ्रेश स्ट्रीट की, हाउस ऑफ समरा की मिल जाएगी। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून की इतनी मस्टर्ड पेस्ट चली जाएगी। इसके बाद इसमें डालेंगे सोया सॉस। यहाँ पर है मेरे पास सोया सॉस, ये डाल देते हैं, बड़ा मज़े का इसका टेस्ट आता है। ठीक है, ये हमने इसमें डाल दिया। एक अदद अंडा है, अंडा इसमें चला जाएगा। मैं अलग से तोड़ लेती हूँ, कुछ पता नहीं होता, बाज़ दफ़ा ख़राब भी निकल आता है। ठीक है, इसको हल्का सा फेंट लेते हैं। खूब अच्छी तरह से आपने इसको फेंट लेना है। चलेगी, अब इससे क्या, इसकी बाइंडिंग बड़े अच्छे से देगी। अगर आप नहीं भी डाल रहे हैं इसके अंदर अंडा, तो वैसे भी बड़ा अच्छा सा ये इसके बन जाएंगे कबाब। ठीक है, हाथ से मिक्स कीजिएगा, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। छोटे छोटे से हम इसके बनाएंगे बर्गर बन कि जितने पेटी यहाँ पे रख लेती हूँ मैं तवे को, या फिर आप फ्राई पैन ले लीजिएगा, और साथ में हम हल्का सा टोस्ट भी कर लेंगे इनको। ठीक है, देखिए, पहले इसको फ्राई करके निकालेंगे, उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास, यहाँ पर आपको नज़र आ रही है हाउस समरा की काफ़ी सारी सॉसेस पड़ी हुई हैं, जो मतलब आप इस्तेमाल कर सकते हैं बर्गर बन वगैरह में। जिस तरह से यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर ब्लैक पेपर मायनीज़ है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा बर्गर सॉस पड़ी हुई है, तो मैं बर्गर सॉस का इस्तेमाल करूँगी, जो मैंने इसके अंदर डालनी है बर्गर सॉस, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो इस तरह से आप देख सकते हैं फ्रेंच ड्रेसिंग है, बड़े मज़े की लगती है, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। जितनी भी यहाँ पर सॉसेस नज़र आ रही हैं, बारबेक्यू सॉस है, ये इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं बर्गर बन में। उसके अलावा स्टेक में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारे रैप्स बनते हैं बच्चों को आप देकर, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में आपने इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इसको अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ, और उसके बाद इसके छोटे छोटे से हम बनाएंगे बर्गर बन के पेटी, और उसके बाद यहाँ पर कटिंग करेंगे। छोटे मेरे पास बाइट साइज़ बर्गर हैं, जो छोटे वाले हैं, इसके अंदर हम इसकी फिलिंग करेंगे, सॉसेज डालेंगे, और ये मज़ेदार सा हमारा बर्गर जो है रेडी हो जाएंगे, जो बहुत ही मज़ेदार किस्म की बनेंगी। ठीक है, तो ये बस इसका रेडी हो गया पूरा मसाला।
बाकी बच जाएंगे तो आप इसके कबाब बनाकर आप रख सकते हैं, आपको काम आ सकते हैं बहुत सारी जगहों पे। फ्रीज़र में रख लीजिएगा, ख़राब भी नहीं होंगे। और दूसरा ये होगा कि अक्सर बच्चों को वक्त बे वक्त भूख लग रही होती है या स्कूल बच्चे जा रहे होते हैं तो उनके लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन इसको मिक्स अच्छी तरह से कर लीजिएगा ताकि ये जो अंडा आपने डाला है ना तो इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अभी सही तरह से मिक्स नहीं हुआ, इंतज़ार कर रही हूँ जब तक ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, तो इतनी देर में इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। तो बस ये जो होगा हमारा सेकंड रेसिपी भी तकरीबन रेडी है। ठीक है, ये देखिए खूब अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अब इसके अंदर अंडा जो है बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। एक बना के मैं दिखाऊंगी आपको ताकि बाकी जो है वो आपके सामने हम बनाएं और इसको हम फ्राई करें। तो थोड़ा सा ले लेते हैं हम इसमें पानी, हाथ पे पानी ले लें, ऑयल ले लें, वो लगा लें ताकि आपके जो बर्गर बने वो बड़े अच्छे से बन जाए। ठीक है, चले जी, बस इसको एक को पेटी को हम बना रहे हैं। जब तक हम इसको बना रहे हैं तो ऐसा करते हैं, जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बैक ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हो रहे हैं छोटे छोटे से मिनी से पेटी जो मैंने अभी यहाँ पर बर्गर बन के अंदर डालने हैं। और ज़्यादा बड़े नहीं बनाए हैं, लेकिन ये है कि जिस हिसाब से आपके बर्गर बने उस हिसाब से आपने बनाने हैं। और इसको ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसको प्रेस कीजिएगा इस तरह से। ये देखें, जूस कबाब ड्राई नहीं होने चाहिए, थोड़े से जूसी होने चाहिए। अच्छा जी, अब बारी आई है यहाँ पर बर्गर बन की। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको यहाँ रख देते हैं ताकि आपको नज़र आए। बाकी कीमा बचा हुआ है उसको भी कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ करेंगे हम, तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। चले जी, ये निकालते हैं। ठीक है, छोटे छोटे से है, बड़े ज़बरदस्त से बर्गर हैं। हल्का सा इसको आपने टोस्ट भी कर लेना है तो भी ज़रा मज़े के लग जाते हैं। ठीक है तो बड़े फ्रेश वाले हैं, ताज़े ताज़े बर्गर हैं, ताज़े ताज़े। जिस तरह से मैंने बात की कि यहाँ पर हमारे पास है बहुत सारी तरह की, ब्लैक पेपर भी है, उसके अलावा क्लासिक मायनीज़ भी है। तो क्या इस्तेमाल किया जाए, मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा अच्छी ब्लैक पेपर का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये देखिए, इसको भी मुझे खोलना पड़ेगा, इसको मैंने देखा नहीं है खोल के। हाँ, ये वाला ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं। जो बर्गर बन है उसके अंदर यहाँ पर बीच में से आपने इसको कट करना है, दो इसके कर रहे हैं हिस्से। ठीक है, इस तरह से इसको हल्का सा मैं टोस्ट कर लेती हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अंदर ही करते हैं, पैन के अंदर, वो ज़रा देर तक फ्रेश रहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऑयल, ज़्यादा नहीं। आप चीज़ भी डाल सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये अच्छे रहते हैं, बच्चों को आप लंच में भी दे सकते हैं। वैसे भी घर में होता है ना कि बच्चों को वेस्ट कर देते हैं, ज़्यादा बड़े बर्गर बन होते हैं तो नहीं खा पा रहे होते, तो अगर आप बच्चों को वैसे ही देंगे तो वैसे भी ये आराम से खा लेंगे। ठीक है, ये देखिए, अभी हम इस पर हल्का सा यहाँ पर करते हैं इसको टोस्ट। ठीक है, थोड़ा सा गर्म हो जाए ऑयल। जब तक ये गर्म हो रहा है, बाकी तो रेडी हो चुका है हमारा। यहाँ पर आप स्टेक देखें, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्टेक रेडी हो चुका है जो आपको नज़र आ रहा है। तो उसके अलावा यहाँ पर बर्गर बन का भी, ये भी तकरीबन तैयार है। वेजिटेबल साथ में मैंने थोड़ी सी सौटे करके रख दी हैं ताकि वो अच्छी लगती हैं स्टेक के साथ। और स्टेक की जो ब्राउन सॉस है, मशरूम सॉस, वो भी रेडी करके डाल दी, वो भी बड़े मज़े की बनी है। सही है, चलें जी, हो जाए हल्का हल्का सा गर्म, फ्रेश हो जाए इस तरह से और इस तरह से। ठीक है, ज़ाहिर है बर्गर का ये होता है कि वो फ्रेश तो उस टाइम पे तो आते नहीं है, रात के टाइम पे आते हैं, हल्का सा वो हो जाता है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे ताज़े मिले। मैं अभी इसको यहाँ पर एक को निकालती हूँ। ठीक है, अब हम इसको एक को आपको बताते हैं, बाकी को बाद में बता देंगे। तो मैं इनको निकाल लेती हूँ। ठीक है, अब क्या करना है ये देख लीजिएगा। यहाँ पर है मेरे पास ये जो आपको नज़र आ रही है, इसको ऐसे करके निकालते हैं वरना ये थोड़ा सा वो हो जाती है। ये ब्लैक पेपर मायनीज़ है। ठीक है, ये हाउज़र समरा की ब्लैक पेपर मायनीज़। इसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा
यहाँ पर है मेरे पास टोमेटो केचप, इसलिए मैं यहाँ से खोलती हूँ कि ये थोड़ा सा अच्छा। बाकी की बहुत सारी यहाँ पर ड्रेसिंग आपको नज़र आ रही है, आप उसको भी लगा सकते हैं, इसमें रख सकते हैं। ये देखिए, चलें जी, ये देखिए। अब बड़ा सिंपल तरीका, ये आपने लेना है इसके ऊपर, ठीक है, और यहाँ पर, ठीक है। ये हो गए, थोड़ी सी ऊपर और सॉस, और उसके बाद जा रहे हैं हम ब्रेक की तरफ। चलिए जी, ये तो एक मैं आपको इस तरह से बता देती हूँ, ये हमने इसके ऊपर इस तरह से रख दिया, ये रख दिया, और चलते हैं ब्रेक की तरफ। और बाकी को भी हम इसी तरह से रेडी करेंगे, कबाब के साथ, सॉसेस के साथ, हाउस ऑफ समरा की जो प्रोडक्ट्स है उसके साथ। और जब तक चलते हैं हम रीकैप ब्रेक की तरफ। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। बहुत मज़ेदार से बाइट साइज़ बर्गर रेडी हो चुके हैं, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, बड़ी ज़बरदस्त। इसके अंदर जो हमने सॉसेस का इस्तेमाल किया है, जिस तरह से हाउस ऑफ समरा की बात की जाए तो हाउस ऑफ समरा की यहाँ पर बहुत सारी प्रोडक्ट्स रखी है जिसका मैंने इस्तेमाल किया और बड़े मज़े के ये बने, ठीक है। यहाँ पर स्टेक भी आपको नज़र आ रहा है जिसके अंदर मैंने इनकी फ्रोज़न वेजिटेबल थी, फ्रोज़न वेजिटेबल का इस्तेमाल किया। जो वैसे तो आपको पता है कि इन्होंने बहुत सारी वेजिटेबल, जिस तरह से फ्रेंच फ्राइज़ है, चिप्स जो होते हैं वो हैं, बहुत सारे मतलब उनकी वैरायटी है। उसके अलावा प्लेन चिप्स हैं, कर्ली चिप्स हैं, और उसके अलावा जो होते हैं क्या कहते हैं स्लिम चिप्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो आज की दोनों रेसिपी जो थी मैंने आपके साथ शेयर की, ये दोनों जो है बहुत ही मज़ेदार बनी है। दोनों के अंदर इस्तेमाल हुआ है हाउस ऑफ समरा की सारी यहाँ पर प्रोडक्ट्स है। जिस तरह का मैंने आपको बताया, इतनी सारी चीज़ें रखी हुई, मुझे खुद समझ भी नहीं आता मैं किस किस चीज़ का इस्तेमाल करूँ, ठीक है जी। और इसके अलावा यहाँ पर स्टेक को आपने अंडर कट लेना है, उसको आपने अच्छा, इसका स्टेक का ये होता है कि आपने फ़ौरन उसको बनाना है और फ़ौरन उसको खाना है। इसको ज़्यादा देर आप बना के रख नहीं सकते, ज़ाहिर जितनी देर आप इसको रखेंगे ड्राई हो जाएगा और इसका जो जूस है वो भी सॉस जो है वो भी गाढ़ी हो जाएगी। अच्छा जी, दोबारा से आप लोगों को याद दिला दूं कि आप लोगों ने आना है इस्लामाबाद द लेजेंड होटल इस्लामाबाद में। यहाँ पर हो रही है हमारी कुकिंग क्लास, जिसमें मैं होंगी, शिरीन आपा होंगी, समीना आपा होंगे। सुबह 11 बजे से लेके शाम 5 बजे तक कुकिंग क्लास होगी, 6 भी बज सकते हैं। आप लोगों से मिलने मिलाने का भी तो सारा टाइम हमने बताना है आप लोगों को। अच्छा, वहाँ पे आपको 3000 में क्या मिलेगा, आपने वहाँ पर करना है लंच करना है, हाई टी करनी है, आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। वहाँ पर जो वहाँ के जो शेफ़्स हैं वो भी अपनी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और उसके अलावा आपको हाई टी, लंच और सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे। देखें कितना अच्छा मौका है। अच्छा जी, बहुत ज़बरदस्त है, आप लोगों ने मिस नहीं करना, क्लास को ज़रूर अटेंड करें। अच्छा, ज़रनक बनानी है, बनाना ब्रेड बना रही है, ब्राउनीज़ बना रही हैं, पोटैटो ड्रेसिंग बोर्ड का। अच्छा जी, ये 2 रेसिपी जो 3 बना रही हैं आप लोगों ने, अभी मेरे फ़ौरन बाद ही ज़रनक आएगी जो अपनी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करेगी। आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, उसको देखिएगा, मेरी रेसिपी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।